बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के हमारे स्पेशल जो प्रोग्राम है इसमें हमारे मेहमान हैं शाकिर सोलंकी, सीनियर जर्नलिस्ट। आज इनके साथ हम इस वक्त सियासी घेमा घेमी इस वक्त शेर इक़्तिदार में जो जारी है उस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। हम शाकिर से ये जानेंगे कि तहरीक इंसाफ एक दफ़ा पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने के बाद दोबारा पार्लियामेंट में आने के लिए बज़िद क्यों है, और दूसरा ये कि वफाकी हुकूमत क्या इमरान खान को गिरफ्तार करना चाह रही है। अगर गिरफ्तार करना चाह रही है तो कौन कौन से वो बड़े केसेस हैं जिसको जवाब बनाकर इमरान खान को अंदर करने में आसानी हो सकती है। और उसके अलावा इस वक्त तमाम पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन कब तक मुतवक्के है। और उसके अलावा ये मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि शाकिर सोलंकी यूट्यूब पे भी ज़बरदस्त करंट अफेयर्स के हवाले से इनका एक यूट्यूब चैनल है SNN पाक के नाम से, और रोज़ाना 4-5 व्लॉग्स देते हैं, बड़े एक्टिव हैं। तो आप वहाँ जाकर भी मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो करंट इशू चल रहे हैं उस हवाले से जान सकते हैं। थैंक यू सो मच शाकिर भाई, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी होने के बाद दोबारा पार्लियामेंट में आने के लिए बज़िद है। जब जा रहे थे तो उस वक्त भी भंगड़े डाल रहे थे, अब आने के लिए भी भंगड़े डाल रहे हैं, क्यों? पीटीआई ज़ाहिर है भंगड़े तो पीटीआई डालती है। 126 दिन का धरना हो या पार्लियामेंट से बाहर जाना हो या पार्लियामेंट में वापसी हो, भंगड़े तो पीटीआई डालेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीटीआई से गलती हुई, पीटीआई को गलती का अब बाद में एहसास हुआ कि हमें पार्लियामेंट से नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी माजी में भी इन्होंने जितने भी फैसले किए हैं उनमें यू टर्न लेते रहते हैं। खान साहब, ज़ाहिर है खान साहब का नाम ही, दूसरा नाम खान साहब का यू टर्न खान लोगों ने रखा हुआ है, तो इसमें भी यू टर्न लिया इन्होंने। पहले मुतालबा कर रहे थे कि जी स्पीकर हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। हाँ। स्पीकर जब इस्तीफ़े मंजूर होने शुरू हुए तो इन्होंने कहा नहीं जी ना, हमारे इस्तीफ़े मंजूर न करें, और फिर अदालतों से भी रुजू करते रहे। अदालतें इनको अतर मिनल्लाह, चीफ जस्टिस साबिक जो थे हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, वो इनको बार बार मशवरा देते रहे कि भाई आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया है, आप जाएं, अवाम का हक़ जाके अदा करें, आवाज़ उठाएं अवाम के मसाइल के लिए और नुमाइंदगी करें पार्लियामेंट में जाके। तो उस वक़्त ये आ नहीं रहे थे। उन्होंने कहा नहीं जी, एक वो अब्द शकूर शाह था लियारी से, कराची से, उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि जी मेरा इस्तीफ़ा मैंने दिया ही नहीं है, ज़बरदस्ती दिलवाया गया है तो मेरा मंजूर न किया जाए। उसका तो अदालत ने फ़ैसला दे दिया। उसके बाद फिर इनके कुछ और लोगों के मामलात आए, तो ये इस्तीफ़े मंजूर हो रहे थे तो भी मुखालफत कर रहे थे, मंजूर नहीं हो रहे थे तो मुतालबा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और अपने तकरीरों में कि जी इस्तीफ़े मंजूर करें। तो अब इनको आखिर में एहसास हुआ कि यार ये जो निगरान सेटअप मरकज़ में बनना है उसमें तो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत होनी है, हमारे साथ तो होगी नहीं मुशावरत, हम बड़ी पार्टी है। तो अपोजिशन लीडर तो है राजा रियाज़। तो इन्होंने कहा कि जी राजा रियाज़ के साथ हुकूमत मिली भगत करके अपना निगरान सेटअप लाएगी तो फिर हमें इलेक्शन में शायद नुकसान होगा। बिल्कुल। तो इनको बाद में ये एहसास हुआ तो इन्होंने कहा नहीं जी हम वापस आ रहे हैं। तो हुकूमत ने भी ज़ाहिर है नाले पे दहला फेंका। ये तो ज़ाहिर है सियासी दाव पेच होते हैं ना। ठीक है ना, तो उन्होंने दाव खेला, पीटीआई ने अपना दाव खेला, पत्ता फेंका, नाला फेंका, तो इन्होंने दाला फेंक दिया ऊपर से। ठीक है, तो नाले पे दहले वाला काम करके हुकूमत ने इनका सफाया कर दिया। अभी जो ड्रामा कल से परसों से चल रहा है, जो पीटीआई ने किया है ड्रामा, प्रोपेगेंडा एक शुरू किया कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, हमारे हक में दिया है, और स्पीकर का जो फैसला है इस्तीफ़े मंजूर करने का वो कलअदम करार दे दिया है, तो हम आ रहे हैं वापस। तो कल इन्होंने आना था और पार्लियामेंट लाजिज में इकट्ठे भी हुए थे 8-10 MNAs इनके साबिका जो थे मुस्तफ़ी MNAs, वो पार्लियामेंट के आते में भी पहुँचे। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये फैसला किया था कि इनको हमने आने नहीं देना क्योंकि ये अजनबी हैं। ठीक है। अच्छा। तो ये पार्लियामेंट में नहीं आ सकते क्योंकि ये MNA अब नहीं रहे। बिल्कुल ठीक है। तो स्पीकर ने कहा कि जब तक मुझे कापी मौसूल नहीं होती लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, तब तक मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ।
कैसे इनको आने दे सकता हूँ। तो जब कापी मौसूल होगी हम उसको पढ़ेंगे, फिर अपने आईनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। उसमें स्पीकर को भी पार्टी बनाया गया है। फिर तो इसलिए स्पीकर ने कहा कि भाई मैं पहले कापी मिले। अब कापी जब मिली है, आज मिली है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, तो उसमें पीटीआई को रिलीफ मिला ही नहीं है। अच्छा, उसमें पीटीआई को रिलीफ, अबूरी रिलीफ भी नहीं मिला। और उसमें आखिरी पैरा में तफसीली फैसला जो आया है लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें लिखा गया है फैसले में कि क्योंकि पीटीआई ने स्पीकर का जो नोटिफिकेशन है इस्तीफे मंजूर करने का, उसकी कापी दरखास्त के साथ इन्होंने लगाई नहीं है, तो लिहाजा हम स्पीकर के फैसले को नहीं छेड़ रहे। पीटीआई को अबूरी रिलीफ इस्तीफे मंजूर करने के मामले पर हम नहीं दे सकते, ये लाहौर हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है। यानी ये इन्होंने जो कल तक जो प्रोपेगेंडा किया था कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हुए या गैर कानूनी हुए हैं या अदालत ने इनको स्पीकर के फैसले को कलअदम करार दे दिया है, तो ये सारा प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा साबित हुआ। झूठ भी बड़े तमतराक के साथ बोल रहे होते हैं। और मतलब अभी पार्लियामेंट में वापस आने के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अभी रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि स्पीकर ने फिर उस पर स्पीकर ऑफिस ने भी आज जारी किया है इस फैसले के बाद कि भाई स्पीकर का फैसला अपनी जगह पर मौजूद है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा है। ठीक है, वैसे अदालतों को पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उनके फैसलों को मेरे ख्याल में ज्यादा असर अंदाज नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट को अपना काम करना देना चाहिए। देखिए, पहले ये होता था कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं या स्पीकर की रूलिंग, स्पीकर का डिसीजन कोई भी हो, तो उसको अदालतों में, किसी भी अदालत में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, स्पीकर की रूलिंग पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा होती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, पहले ये तय था। लेकिन कुछ अरसे से अदालतों ने पीटीआई के दौर से, खुसूसी तौर पर पीटीआई के दौर से कुछ अरसे, लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसी कानून साजियाँ भी हुई हैं जिनको अदालतों ने उठा के फेंक दिया हुआ है। 18वीं तरमीम हुई थी रज़ा रब्बानी ने, वो भी समझे पार्लियामेंट का हिस्सा है ना। पार्लिमानी कमेटी थी, दोनों ऐवानों की एक पार्लिमानी कमेटी थी 27 रुकनी रज़ा रब्बानी की सरबराही में। तो उन्होंने एक कानून बनाया, आइन को दोबारा से उन्होंने समझे वो किया, नज़रसानी की, जो तरामीम माजी में हुई थी, मुशर्रफ दौर में हुई, जब भी हुई हैं, तो उन्होंने उनको सारा सीधा करके और आइन को असल शक्ल में, ओरिजिनल शक्ल में बहाल किया 18वीं तरमीम के ज़रिए। बिल्कुल। तो उसमें जजेस की तैनाती का मामला भी आया था 19वीं तरमीम के तहत। गालबन जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार ये तय किया गया कि जी जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल कमीशन रिकमेंड करेगी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, और पार्लिमानी कमेटी फाइनल मंजूरी देगी, ये तय हुआ। लेकिन इन्होंने क्या किया, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, तो उन्होंने, इफ्तिखार चौधरी ने उठा के फेंक दिया उनको। और फिर वो जो पार्लिमानी कमेटी थी वो रबड़ स्टैम्प बन गई थी, वो अंगूठा छाप कमेटी में उसको कहता था। कभी नैयर बुखारी उसके चेयरमैन थे, कभी कोई और थे, कभी फारूक एच नायक भी थे, कभी मुख्तलिफ लोग रहे। लेकिन अदालतों ने मुदाखलत इस तरह करना शुरू की। फिर इमरान खान के दौर में ये जो कासिम सूरी रूलिंग दे के चले गए, और फिर असेंबली तहलील कर दी, इमरान खान ने तहलील करवा दी, तो इसको भी अदालतों ने सुओ मोटो ले लिया। हालांकि उसको भी अगर मुदाखलत नहीं करनी तो डिप्टी स्पीकर कायम मकाम स्पीकर होते हैं ना। बिल्कुल। कासिम सूरी की रूलिंग को भी अदालत ने कलअदम करार दे दिया। तो एक नई रिवायत इन्होंने डाल दी अदालतों ने पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करने की, हालांकि होनी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में कुछ अहम फैसले वफाकी हुकूमत कर रही है, बिलखुसूस से ज़बान पार्क के बाहर जो कारकुनों को इकट्ठे करने वाले जो रहनुमा थे पीटीआई के, 90 बंदों की जो उन्होंने फहरिस्त तैयार की थी कि इनकी गिरफ्तारी के लिए, यूँ आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की जानिब शिकंजा टाइट होता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको कौन कौन से वो केसेस लगते हैं कि जिसको बुनियाद बनाकर वफाकी हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ी लंबी चार्जशीट है। इमरान खान को फॉरेन फंडिंग में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इमरान खान जजेस को धमकियां देना या जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो एक नफरत जो फैला रहे हैं इमरान खान,
उसमें भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत सारे और मुकदमात हो सकते हैं। मुबीना जो बेटी का अगर 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 शेख रशीद गिरफ्तार हो सकते हैं आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्ज़ाम में, तो इमरान खान क्यों नहीं हो सकते? उसी जिसने वो इल्जाम लगाया है। जिसने ओरिजिनल, शेख रशीद खुद कह रहे हैं कि कह रहे हैं भाई कि इसके असल तो सबूत इमरान खान ने इमरान इल्जाम खान के लगाया पास है, है, तो उसको तो गिरफ्तार कर नहीं रहे। इमरान खान क्योंकि बड़ी पार्टी के वैसे सरबराह हैं इमरान इस खान के वक्त। ऊपर 5-6 केसेस बड़े हैं। एक तो जो आपने बताया कि हाँ। फॉरेन फंडिंग का केस, ऐसा ही और है, फिर उसकी जो मुबीना जो बेटी का केस है, ये भी ऐसा इस ही है, वक्त बड़ा ऐसा इस ही है। वक्त मुताबिक नायल है। भी हो सकते हैं, नायल गिरफ्तार भी हो सकते हैं। हाँ, नायल तो पहले हुए हैं इलेक्शन कमीशन से, बिल्कुल पहले तो हुए हैं, हुए हैं। लेकिन उसको वो तस्लीम नहीं कर रहे। और अभी भी वो तकरीरें, वैसे नाअहली के बाद तकरीर पे भी पाबंदी होनी चाहिए। मैं तो ये इसका कायल हूँ भाई, जब नाअहल हो गए तो तकरीर कर रहे हैं तो यानी सियासत कर रहे हैं ना। तकरीर कर रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो ये सियासत ही कर रहे हैं ना। सियासत ही कर रहे हैं। तो फिर नाअहली कहाँ गई फिर? तो गिरफ्तारी मतलब आप समझते तो हैं मेरा कि ख्याल है गिरफ्तार इलेक्शन से पहले राना सनाउल्लाह है, तो कहते हैं कि भाई गिरफ्तार होंगे। वो कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कब होंगे? इलेक्शन से पहले, लेकिन एक दफा ये नहीं कहा जा सकता कि हतमी तौर पर कि गिरफ्तार ही होंगे। नाअहल भी हो सकती हैं, नाअहल भी हो गए तो बात खत्म हो गई। अच्छा, एक और बात भी चल रही थी कि पीटीआई के अंदर से एक और पार्टी जन्म ले रही है, उसके लिए भी बातचीत चल रही है। कल उसने भी, शेख रशीद ने भी, जब वो उसकी मरी की मकामी अदालत में पेश हो रहे थे, तो मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीटीआई को तोड़ना चाहते हैं, पार्टी बनाना चाहते हैं, मेरी वफादारियां तब्दील की जा रही है। तो कोई नई टीम बन रही है। शाह महमूद कुरैशी का भी अपना एक बयान सामने आया कि वो जिसपे नवाज शरीफ पेट्रियाट की बात चल रही है। पेट्रियाट पहले भी एक बनी थी, आपको पता है, याद है? राव सिकंदर इकबाल की क़यादत में एक पीपल्स पार्टी को तोड़कर फैसल साले हयात, आफ्ताब शेरपाव भी शायद उनके साथ थे। लेकिन आफ्ताब शेरपाव ने फिर बाद में अपनी अलग पार्टी बना ली थी, पीपल्स पार्टी शेरपाव। और एक पीपल्स पार्टी पेट्रियाट के नाम से बनाई गई थी राव सिकंदर इकबाल की सरबराही में। रजा हयात, हिराज, फैसल साले हयात, इस तरह पीटीआई में तो बड़े अरसे से पीटीआई में नया ग्रुप बनाने या पीटीआई को तोड़ने की बातें तो चल रही होती हैं। परवेज लाई के लिए कहा जाता है कि भाई वो भी उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी के लिए कहा जा रहा है वो भी उम्मीदवार हैं पीटीआई को संभालने के लिए। कभी परवेज खट्टक का नाम लिया जा रहा होता है, कभी किसी और का नाम लिया जा रहा होता है। तो पीटीआई में इमरान खान नाअहल हुए तो यकीनी तौर पर फिर नया ग्रुप बनेगा। हाँ, नया पेट्रियाट टाइप बनेगी, जिस तरह शेख रशीद अहमद कह रहे हैं। तो ये पार्टियों में तोड़ फोड़ का जो सिलसिला है ना, ये चलता रहता है। ये कोई आम इंतखाबात कब तक मुतवक्किल हैं? आम इंतखाबात मेरा ख्याल है कि जो हुकूमती जमातें हैं उनमें भी इस मामले पे अभी डिबेट चल रही है। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि आम इंतखाबात अगस्त सितंबर जैसे ही मुद्दत पूरी हो असेंबली की, फ़ौरन आम इंतखाबात होने चाहिए, यानी वक्त पर। पीपल्स पार्टी कहती है कि न वक्त के बाद न वक्त से पहले। पीपल्स पार्टी, ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग का मौक़िफ़ है कि हम इसको आगे ले जाएं, डिले करें, 6 महीने साल आगे ले जाएं, ताकि हम थोड़े से माशी जो मामलात हैं वो बेहतर हो, उसको थोड़ा सा बेहतर करके अवाम को कुछ रिलीफ दें। तो उसके बाद हम इलेक्शन में जाने की पोजीशन में होंगे। और दूसरा, ये जो इस वक्त हाइप क्रिएट हुई है इमरान खान के लिए, माहौल जो बना हुआ है, ये भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और इसलिए हम थोड़ा सा आगे ले जाएं। लेकिन लास्ट में मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ कब तक वतन वापस आ सकते हैं? नवाज शरीफ, मेरी इतला तो ये है कि मियाँ साहब ने इन्होंने तो कहा था, मियाँ साहब को ऑफ़र की थी कि आ जाएं। मियाँ साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे जब तक जो दागदार किया गया है, अदालतों से जो सज़ा दिलवाई गई है, मुझे पहले क्लियर करा दें कि मैं गुनाहगार नहीं था, मैं या जो सज़ा थी वो गलत दिलवाई गई थी, ये पहले मुझे क्लियर करके पाक साफ कर दें, उसके बाद मैं वतन वापस आऊँगा। तो फिलहाल फौरी तौर पर तो मुश्किल है, लेकिन इलेक्शन से पहले हो सकता है। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, आपके कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने शाकिर सोलंकी की गुफ्तगू सुनी और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।